मेरे प्यारे देशवासी, सारे देशवासियों, मैंने एक कार्यक्रम आज तक चैनल पर, वो पत्रकार बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए, सुधीर चौधरी का प्रोग्राम देखा केदारनाथ धाम के बारे में। मैं तब से ही बेचैन हूँ, कुछ बोलना चाहता था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। आज बड़ी बेटी शैली ने ये चैनल पर मुझे बैठाया है अपने। हमारा एक छोटा चैनल लौट आया है, बड़ा अभी नहीं लौटा है। तो आज बोलने का मौका मिला, मैंने कहा बोलूं। ये विषय ऐसा है, बहुत बेचैन हूँ मैं तब से। खच्चर घोड़े, क्या बात है, सब उन पर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, वजन लदा हुआ है, घोड़े गिर रहे हैं, किसी की टांग टूट रही है, किसी का मतलब झाग निकल रहे मुंह से, गिर रहे हैं। और वो कमाने वाले, उनके रखवाले, वो रखवाले नहीं हैं, वो तो अत्याचारी है। उनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। आप अहिंसक पशु ही नहीं, हिंसक पशुओं के लिए भी कानून है। अगर ऐसा नहीं होता तो सर्कस में कितने शेर, चीते वगैरह थे। आज सारे सर्कस बंद हैं क्योंकि वो यातनाएं देते थे उनको। तो ये आप वहाँ भगवान की भक्ति में जा रहे हैं तो बिल्कुल निस्वार्थ होके जाइए, भक्ति में लीन होके जाइए। मैं सोच रहा हूँ आदि शंकराचार्य क्या घोड़े या खच्चर पर बैठ के गए थे? भक्ति मन की होती है, आस्था मन की, हृदय की होती है। जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन किसी को आप कष्ट दे के जा रहे हैं, दुख दे के जा रहे हैं। अरे ये कर्मयोगी है, ये घोड़े खच्चर नहीं है, ये कर्मयोगी है, उसका फल भी नहीं मांगते हैं। हमारे तो शास्त्रों में, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में तो सबसे पहले यही है, जीवों पर दया करो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए। वहाँ आप भक्ति जा रहे हैं, जाइए, आप ज़रूर जाइए, लेकिन ये भक्ति नहीं है आपकी, ये स्वार्थ है। मुझे ये सुधीर की आवाज़ को बुलंद करना था, उसमें एक सीढ़ी लगा दी थी, बचपन से देखा है मैंने। तब तो पैदल रिक्शा भी नहीं थी। सिकंदराबाद जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ इक्के, टांगे और बग्गी, बड़े घरों में बग्गी थी। और इन घोड़े खच्चरों वालों का एक समाज होता था, एक मोहल्ला होता था उसमें बाकायदा, और कोई कष्ट नहीं देता था। एक टाइम से एक टाइम तक चलाते थे अपना, उससे अपना घर का भी पेट भरते थे और घोड़े की इतनी सेवा करते थे। उसे खुरैरा कहते थे, उससे मालिश होती थी, उसके पैरों की मालिश होती थी, गर्दन की होती थी। वो उसे समझते थे ये हमारा अन्नदाता है, इसलिए। और ये अन्नदाता है, वहाँ गिर रहे हैं घोड़े। इसमें समाज को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी देना चाहिए। ऐसे रास्ते बनाइए जो सीधे सीधे हो। और पहले कौन यात्रा कहते ही उसे थे, भक्ति की यात्रा। सोचिए, आदि शंकराचार्य केरल से चल के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में घूमे। उन्होंने सारे देश को एक किया, राष्ट्र को की एक कल्पना, उन्होंने एक संपूर्ण राष्ट्र की कल्पना भारत की उन्होंने की थी, पैदल चल चल के।
धाम बने हैं, ये कहाँ से बने? तब आप पैदल जाइए ना, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, मैं कहता हूँ महीना लग जाए, 2 महीने लगे, आप पैदल यात्रा कीजिए, उसका फल मिलता है। तो मैंने देखा, एक बार वैष्णो देवी गया तो मैं पैदल नहीं चल सकता था, तो उसमें एक डोली सी थी, उसमें बैठा कर ले गए। मैंने कहा नहीं, संतोषानंद पैदल ही यात्रा हो, लेकिन कोशिश से नहीं रही। एक बार हो आया, फिर मैंने ये छोड़ दिया, मन से निस्वार्थ हूँ, निस्वार्थ। और मेरा एक कर्म है, कविता शुरू से वही की, उसी को सोचता रहता हूँ, कहाँ से नया मिलेगा, उसी की खोज में रहता हूँ। ये भी आप अपने कर्म को निस्वार्थ होकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कीजिए, वो भी बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति है। निस्वार्थ होकर कीजिए ना, सबके लिए, आप सबके लिए के काम आइए, लेकिन आप पशुओं को इतना कष्ट मत दो, मत दो। मेरी आत्मा उस दिन से विवल है बहुत। आप ऐसे रास्तों से जाइए, आप जहाँ से पैदल जा सकते हैं जाइए। आप ये क्यों सोचते हैं जी हम आज ही जाएंगे, आज ही लौट आएंगे? यात्रा करो तो चाहे कितने भी दिन लग जाए, पैदल यात्रा करो। हाँ, उन पे इतना वजन लाद देते थे, बहुत से तो आदमियों में इतना वजन होता है, वो घोड़ा जो है सहन भी नहीं कर पाता, गिर पड़ता है। और गिरने के बाद में जो उसकी पिटाई होती है, उसकी सेवा का, उसको एक कर्म का आप ये फल दे रहे हैं। अरे ये तो ऐसे कर्मियों की है, फल मांगते भी नहीं है, भरपेट भोजन भी नहीं देते होंगे, यातनाएं देते हैं। आप रास्ते में भंडारे लगा रहे हैं, इनके भी भंडारे लगाइए, इनके लिए भी डॉक्टर्स रखिए, इनके लिए भी चारा रखिए। ये बात ध्यान में रखिए, मेरी आवाज़ उस आवाज़ में मिल जाए जो उस दिन सुधीर चौधरी ने बोली, और पूरे भारत में फैले। भक्ति मन से होती है, श्रद्धा से होती है, आस्था से होती है। ईश्वर में ध्यान लगाओ। और जब आप वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ वो पीट रहे हैं उन्हें खच्चरों को, और कोई बोल भी नहीं रहा है, ये क्या है? आजकल यहाँ ये तो मैंने अब आदमियों में ही सद्भावना नहीं है, किसी को कोई मारता रहता है, कोई बचाने नहीं जाता। इन पशुओं के लिए तो ये तो आपकी सेवा कर रहे, आपको प्रभु के दरबार तक पहुंचा रहे, इनका तो ध्यान करो सारे मिलके। मैं वैसे नहीं, आस्था के पैरों से चल के मैं अमरनाथ जी तक प्रतिदिन जाता हूँ, केदारनाथ जी तक प्रतिदिन जाता हूँ। मेरे आस्था के पैर हैं, वैसे चलने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन मुझे जो मेरी भक्ति में मेरा गीत भी सम्मिलित है, वही मेरी पूजा है, वही मेरी भक्ति है, उसी में मेरी राष्ट्र भक्ति है। समाज और राष्ट्र जागृत होगा, किसी को कोई कष्ट नहीं मिलेगा। कष्ट दूर करने के लिए तो ये सारी चीज़ें बनाई हमारे संतों ने। हम कहाँ घूम पाते थे, पैदल ही चलते थे। मैंने तो बैलगाड़ियों में शादी विवाह की है, तो इस वजह से घोड़े खच्चर ही होते थे पहले, उन पर दया की जाती थी। जीवों पर दया करो, हमारे आदि शंकराचार्य कह गए हैं। हमारे प्रभु ये हमारे केदारनाथ जी मुझे क्षमा करेंगे,
लेकिन मुझे आज बोलना पड़ा, ये जीव भी उन्हीं की देन है, इन पर दया करो, ऐसे कष्ट बंद हो जाए। वो तो आपसे कुछ नहीं मांगते, आपका बोझा उठाते हैं, वो तो कुलिये हैं आप ऐसा मत करो, उन्हें प्यार दो, दया दो, तभी आपकी भक्ति सफल होगी।